हेलो चैंपियन, मैं हूं सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? गॉस लॉ। ठीक है। गॉस लॉ पढ़कर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। कुछ क्या, अप्रोक्सीमेटली 40 न्यूमेरिकल्स हैं। देखते हैं इसमें से कितना हो पाता है। उतना आज कर लिया जाएगा। अगर लेक्चर लंबा होगा तो उसको हम कल देखेंगे। ठीक। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक। क्योंकि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए ही एक थ्योरम है जो गॉस ने दिया था। किसने दिया था? गॉस ने। ठीक है। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और नहीं, किसी भी रीजन से या सरफेस से कह सकते हैं, किसी भी सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और नहीं, क्या है? मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। क्रॉसिंग अ सरफेस, किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो फाई ई इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से या जनरली फाई से भी डिनोट किया जाता है। वो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। यही डी एस को कई बार आप डीए भी लिखते हैं। ठीक है ना। दोनों ही एरिया, ये भी सरफेस एरिया, ये भी आपका सरफेस एरिया ही है। वेक्टर फॉर्म में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू आएगी ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा ई और डी एस के बीच का एंगल है। सपोज करिए ये एक सरफेस है जिसकी एरिया परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी और इससे एंगल थीटा बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। ठीक है ना। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। आई बात समझ में? जनरली जो एरिया की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर ही, जनरली क्या, हमेशा परपेंडिकुलर ही ली जाती है, लेकिन या तो ऊपर भी ले सकता हूँ या तो नीचे भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर क्लोज सरफेस होगा तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? बाहर के साइड होती है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एरिया है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लिख दे रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस के। ये सरफेस का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है, फॉर क्लोज सरफेस, एरिया की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ एरिया, वो परपेंडिकुलर तो होती है लेकिन आउटसाइड। क्या होती है? आउटसाइड। ठीक है ना। अगर क्लोज सरफेस है तो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाहर की तरफ क्या लेते हैं? डायरेक्शन लेते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक लार्ज सरफेस की बात करूं, फॉर लार्ज सरफेस, बहुत ज़्यादा एरिया है, बहुत ज़्यादा एरिया है, तो उसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो क्या होगा? इंटीग्रल करते हैं हम लोग वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का। ठीक है ना। इंटीग्रल करेंगे। ठीक। यानी किसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन अगर यही क्लोज सरफेस होगा, फॉर क्लोज सरफेस, तो जो फाई ई होगा वो क्लोज इंटीग्रल लेंगे हम लोग किसका? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस का। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस का। यानी कुल मिलाकर हमें एक फार्मूला मिल रहा है वेक्टर ई और एरिया वेक्टर के फॉर्म में, जो क्या दे रहा है? फ्लक्स दे रहा है। क्या दे रहा है? फ्लक्स। इसके बाद आते हैं कौन? गॉस साहब। और गॉस जी देते हैं एक लॉ
जो किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स देते हैं, ठीक है, जिसको कहा गया गॉस लॉ। क्या कहा जाता है? गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा, नेट चार्ज, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है क्या? उस सरफेस से, क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to the net charge inside the surface, inside the surface, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्लक्स है फाई, वो क्लोज इंटीग्रल होगा ई डॉट डी एक्स के, क्योंकि क्लोज सरफेस है, और वो इक्वल होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। किसके इक्वल होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो ये आपका बनता है एक फार्मूला, ये, ठीक ना। आप गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में अक्सर करके जितने भी डेरिवेशन किए जाएंगे वो इन्हीं दोनों फार्मूले को इक्वल करके ही किए जाएंगे, ठीक है ना। इससे हम निकालेंगे फ्लक्स, इससे निकालेंगे फ्लक्स, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। आपकी क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अगर इफ ई जो है पैरेलल है किसके? एरिया के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा एरिया के, तो क्या आएगा? बस ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, ई डी एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। डी एस क्या है? छोटा सा एरिया। अगर बड़ा एरिया होता तो हम सिर्फ ई एस लिखते और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। ये आई बात समझ में? तो ये रहे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हमें किसी भी पॉइंट से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जहाँ पर गॉसेस लॉ का यूज होगा, तो हम तब तक गॉस लॉ नहीं एप्लीकेट कर सकते जब तक कि हमें उस पॉइंट से पास करने वाला एक गॉसियन सरफेस ना मिल जाए। अगर गॉसियन सरफेस नहीं है तो हम बनाएंगे, इमेजिनरी ही सही, लेकिन बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, टू कैलकुलेट ई we choose an imaginary closed surface। कैसा सरफेस? क्लोज्ड सरफेस। और इसी को कहा जाता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। लेकिन एक और चीज, ये जो गॉसियन सरफेस होगा, ये आपका होता है जनरली सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है जनरली, है ना, क्योंकि अगर सिमेट्रिसिटी आ जाती है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये सिमेट्रिक किसके अराउंड होना चाहिए? अराउंड चार्ज होना चाहिए, ठीक है। चार्ज के अराउंड जो है सिमेट्रिक होना चाहिए। अभी तक हमने आपको कुछ ज़्यादा नहीं, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताई, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले बताए और गॉस लॉ बताया। गॉस लॉ का जो डेरिवेशन है वो हम आपको एक सेपरेट लेक्चर में दे देंगे, ठीक है, 5 से 10 मिनट के वीडियो के अंदर दे देंगे आराम से। अभी हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे उतने हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल में अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और सबको नोट करते चलिएगा, ठीक। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप न्यूटन पर कूलम पासेस थ्रू एरिया 10I कैप मीटर स्क्वायर, फाइंड फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स का फार्मूला अभी हमने लिखा, फ्लक्स इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में अगर रखें तो वेक्टर फॉर्म में ई दिया है, कितना दिया है? 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है हमने आपको बताया है, 10I कैप मीटर स्क्वायर, ये रहा एरिया, ई डॉट डी ए हो गया। अब आई कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगी वैल्यू और 10 टू जा हो जाएगा 20। लेकिन आई कैप का जे कैप में करने पर 0 और आई कैप का के कैप में करने पर भी 0 हो जाएगा, तो ये होगा 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 20 ई नॉट, ये देखिए ये क्या है, ये ई नॉट एक्स अपॉन एल है और आई कैप में दिया है, ये ई का है। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू स्क्वायर साइड एल इन वाई जेड प्लेन एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, वाई जेड प्लेन में दिया है, यानी कि एक्स एक्सिस में यूज की क्या आएगी, एरिया की डायरेक्शन आएगी। देखिए जिस प्लेन में दिया होता है, जिस प्लेन में आपका सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होती है एरिया। परपेंडिकुलर क्या होती है, एरिया होती है। तो वाई जेड के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो एक्स एक्सिस में आएगा, यानी कि आई कैप में ही आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड करना है फ्लक्स किसके थ्रू, स्क्वायर के थ्रू, जिसकी साइड है एल। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू जीरो लूंगा तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। x इक्वल टू अगर मैं एल लूंगा तो यहाँ पर रखिए ई इक्वल टू ई नॉट एल अपॉन एल आई कैप, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, ई नॉट आई कैप। तो जीरो पर x इक्वल टू जीरो पर जीरो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और x इक्वल टू एल पर ई नॉट आई कैप है। तो जो ई एवरेज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एवरेज आएगा वो जीरो प्लस ई नॉट बाई टू, ठीक है ना, यानी कि ई नॉट बाई टू आ जाएगा, ये आपका है एवरेज। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए। तो ई तो हमारा ई नॉट बाई टू है, और साइड एल दिया है तो एरिया कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाफ ई नॉट एल का स्क्वायर, जो भी आपका ऑप्शन है आंसर, यानी कि ऑप्शन बी है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म फील्ड ई इक्वल टू 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्स मेक 60 डिग्री विथ नॉर्मल ऑफ एरिया 2 मीटर पर 2 मीटर स्क्वायर। नॉर्मल ऑफ एरिया, एरिया के नॉर्मल से, ठीक है ना, एरिया के नॉर्मल से 2 मीटर स्क्वायर फ्लक्स है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, 5 E × DA कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू कितनी दिया है, 5 × 10⁻³ आई कैप, और यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है किसके वजह से, किससे, नॉर्मल ऑफ एरिया से, नॉर्मल ऑफ एरिया से। ठीक है, यानी कि एरिया है आपका 2 मीटर स्क्वायर और को 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कॉस कितना हो जाएगा 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है ना, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका आंसर आने वाला है 5 × 10⁻³ यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड ट्यूब ऑफ साइड ए इन यूनिफॉर्म फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट आई कैप। ये बोल रहा है कि नेट फ्लक्स हमें फाइंड करना है, क्लोज क्यूब है जो आप जिसकी साइड ए है और यूनिफॉर्म फील्ड में रखी गई है ई नॉट आई कैप के। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई भी क्लोज सरफेस रखा जाएगा, क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस रखा जाएगा, कैसा क्लोज सरफेस, आपका क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, ठीक है ना, स्फेयर हो सकता है, ये सारी चीज़ें कोन भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ अगर कभी भी रखा जाएगा तो जो नेट ईएमएफ है थ्रू उस क्लोज सरफेस के, वो हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स इंटर करता है उतना ही फ्लक्स लीव करेगा, यानी कि बाहर जाएगा, ठीक है ना। जो इंटर फ्लक्स फाई इंटरिंग होता है, जो फाई यानी फ्लक्स जो इंटर करने वाला होता है उसको, उसका साइन हम लेते हैं नेगेटिव, और जो फाई लीव करता है, बाहर जाता है, उसका हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो एंटर करेगा उसका साइन हम लेंगे नेगेटिव, और जो बाहर जाएगा उसका साइन हम लेंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ए एक्स बी आई कैप नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब बाउंडेड बाई x इक्वल टू जीरो टू ए एंड y इक्वल टू जीरो टू ए एंड z इक्वल टू जीरो टू ए। पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा आई कैप में दिया, यानी कि एक्स एक्सिस में दिया है। तो एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस में ही फ्लक्स दिखा पाएगा, वाई एक्सिस में नहीं दिखाएगा, जेड एक्सिस में नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ इनका एंगल हो जाता है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक्स इक्वल टू जीरो पर ई निकालूंगा, तो ए इंटू जीरो, और ये रहा प्लस बी आई कैप, यानी कि बस बी आई कैप आया। अगर मैं फ्लक्स निकालूं जो कि इंटर करेगा इससे, कितना होगा, बी इंटू एरिया कितनी है
साइड अगर दिया होगा तो साइड, अच्छा x इक्वल टू जीरो से लेकर x इक्वल टू ए, यानी कि साइड है आपका a, यानी a का स्क्वायर, यानी बी ए स्क्वायर, ये इंटर कर रहा है, तो जो कि लेंगे हम किस में, माइनस में। ठीक है, यही e इक्वल टू x इक्वल टू ए पर हम e निकालेंगे, तो a इंटू स्मॉल ए प्लस बी आई कैप, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फाई निकालेंगे लीव करने वाला जो कि प्लस होगा, तो उसकी वैल्यू होगी कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस बी, और एरिया हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो ए का क्यूब प्लस बी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, इंटर वाले को भी और लीव करने वाले को भी। तो इंटर वाला कितना है, माइनस बी ए स्क्वायर, और जो लीव कर रहा है वो कितना है, ए स्मॉल ए का क्यूब प्लस बी ए का स्क्वायर। तो ये उतना ही माइनस, ये उतना ही प्लस, कैंसिल आउट, कितना आया, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्यूब। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Circular loop of radius r in uniform field E, flux is maximum when normal makes an angle with field। अच्छा, एंगल कितना होगा तो मैक्सिमम फील्ड होगा, तो देखिए फाई इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ई ए कॉस थीटा, और ई ए तो फिक्स होते हैं, कॉस थीटा पर ही डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी मैक्सिमम, और जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमिस्फेयर रेडियस आर इन यूनिफॉर्म फील्ड ई पैरेलल टू एक्सिस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। हेमिस्फेयर रेडियस आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, यानी कि एक एक्स एक्सिस में एक आपका हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक, और ई पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, यही हमसे पूछा है, ठीक है, कितना पास करेगा इससे, तो जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, इंटर जो करेगा वो तो माइनस में होगा, और माइनस में होगा कितना, माइनस पाई आर स्क्वायर, इसकी एरिया जो होगी वो माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर होगी, और इंटर कर रहा है इसकी वजह से माइनस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, तो इतना ही तो बाहर निकलेगा अभी, यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर ई निकलेगा अभी, यानी ये इंटर कर रहा है और ये लीव कर रहा है, यानी कि निकल रहा है, ठीक ना। तो कर्व सरफेस से कितना निकला, पाई आर स्क्वायर ई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लिविंग क्लोज सरफेस आर फाई वन एंड फाई टू, नेट चार्ज इनसाइड इट। अच्छा, फाई टू आपका लीव कर रहा है और ये इंटर कर रहा है, यानी कि फाई टू प्लस होगा और फाई वन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये आपका ई नेट हो गया, और वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू आपका जो इनक्लोज होगा, तो क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फाई टू माइनस फाई वन इंटू एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट चार्ज क्यू एट सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल, क्यूब ऑफ साइड एल फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। अच्छा, एक क्यूब है, मैं उसका एक सरफेस बस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 2D में हम पूरा क्यूब नहीं दिखा सकते, तो ये पूरा क्यूब है, सपोज करिए उसके सेंटर पे एकदम बीचों बीच मिड पॉइंट पर एक चार्ज है क्यू। अब इस क्यू चार्ज जो कि सेंटर पर रखा गया, उसके आप चारों ओर देखिए सिमेट्रिसिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि सेंटर पर रखा है तो चारों ओर सिमेट्रिसिटी है, और सिमेट्रिसिटी होगा तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, और गॉस लॉ की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किससे है, थ्रू वन क्यूब से, थ्रू वन क्यूब, और हमसे पूछा क्या है, वन फेस से, तो एक क्यूब में होते हैं 6 फेस, तो छो फेस से जो निकल रहा है, जो पास कर रहा है फ्लक्स, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो वन फेस से कितना होगा, वन फेस से कितना होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए। अच्छा, ये एक क्यूब है और उसके किसी एक कॉर्नर पे रख दिया गया, कॉर्नर पे, ठीक है, किनारे, बोल रहा है कि ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए टोटल फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस ऑफ क्यूब, इंटायर सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो देखो पहली बात कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि किसी एक किनारे पर है, तो यहाँ पर एक हम रखेंगे क्या, क्यूब, ठीक है। अब ये किनारे पर है ना, मैं 3D में कैसे समझाऊं, देखिए ये एक फेस है, और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक, तो अगर यहाँ पर सपोज कर यहाँ पर क्यू है ना, तो इसके ऊपर भी एक रखना पड़ेगा ताकि ऊपर की सिमेट्री आ जाए,
फिर इसके बगल में एक रखना पड़ेगा, इसके जस्ट बगल में रखना पड़ेगा ताकि बगल की सिमेट्री आ जाए। फिर उसके आगे भी एक रखना पड़ेगा ताकि फिर जो बगल में रखा जा रहा है उसके आगे की सिमेट्रिसिटी आ जाए। तो कितने हो गए टोटल 4, और इसी तरह ऊपर भी रखना पड़ेगा, कितने 4, तब जाकर सिमेट्रिसिटी आएगी, ठीक है ना। देखिए ये बॉक्स है, ये किनारे यहाँ पर रखा गया है, तो एक और बॉक्स यहाँ पर रखेंगे, एक और बॉक्स यहाँ पर रखेंगे, एक और बॉक्स यहाँ पर, और ऐसा ही जस्ट इसके ऊपर रखेंगे तब जाकर के ये सिमेट्रिसिटी होगा। उसके उतने ही डिस्टेंस पे इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, क्या साइड पड़ेगी आपकी, उसी तरह ऊपर भी उतने ही पर साइड पड़ेगी। यानी इस क्यू चार्ज को सिमेट्रिसिटी करने के लिए हमें कितने क्यूब यूज करने पड़ रहे हैं, 8 क्यूब यूज करने पड़ रहे हैं। अब इस टोटल 8 क्यूब से जो फाई आएगा, 5/8 क्यूब जो आएगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमसे तो 1 क्यूब का पूछा है, जो फाई है वो कितने का पूछा है, 1 क्यूब का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो 1 का क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फ्लक्स थ्रू अ सिंगल फेज पासिंग थ्रू दैट कॉर्नर। अच्छा, जिस कॉर्नर पे रखा गया, सपोज करिए इस कॉर्नर पे रखा गया है, यहाँ पर एक है, मैं बना देता हूँ फिर से, आइए यहीं पर बना देते हैं, ये एक क्यूब मैं बना दे रहा हूँ रफली, ठीक है, और इस पर रखा गया है। तो इससे कितने फेस पास कर रहे हैं, 3 फेस, एक तो ये वाला जो है ये ऊपर वाला, एक ये वाला, और ये ऊपर का एक तो ये वाला, ठीक है ना, 3 फेस इससे पास कर रहे हैं। अब जितने भी फेस इससे पास करेंगे, जितने भी फेस, 3 फेस पास कर रहे हैं, 3 फेस, तो इन तीनों फेस जो होते हैं, ये तीनों फेस के पास ई परपेंडिकुलर होता है किसके, एरिया के। ई परपेंडिकुलर होता है किसके, एरिया के, क्योंकि चार्ज यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ से ई जो आएगा वो और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जब परपेंडिकुलर होंगे तो फाई कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना, फाई कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द एज सेंटर ऑफ द क्यूब, एज सेंटर, यानी कि अगर ये क्यूब है तो उसकी किसी एक एज के सेंटर पर रखा गया है। जब एक एज के सेंटर पर रखा जाएगा तो इसके ऊपर रखेंगे तो ऊपर वाली सिमेट्री आ जाएगी, और उसी तरह से 2 आगे रखेंगे तो आगे वाली सिमेट्री आ जाएगी, ठीक ना। तो ओवरऑल कितने हमें रखने पड़ रहे हैं, 4। तो जो यहाँ पर नेट फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का 4 टाइम्स कम, यानी कि अपॉन 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ज क्यू एट सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर रेडियस आर, ठीक है, हेमिस्फेयर के सेंटर पे रखा गया है, रेडियस आर है, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट बेस ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए ये आपका सपोज करिए बेस आपका है हेमिस्फेयर का, और ये हेमिस्फेयर कुछ ऐसा है, ठीक है, ठीक है। अब इसके सेंटर पे ये जो फ्लैट फ्लैट वाला पार्ट है उसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया क्यू, और उसी फ्लैट बेस से पूछा है फ्लक्स। तो हमने कहा था कि जिस भी सरफेस से पास करेगा चार्ज वहाँ पर ई परपेंडिकुलर होगा किसके, एरिया के, तो वहाँ से फ्लक्स जो पास करेगा वो कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस a/2 अबाउट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। ये अगर मैं एक प्लेट मान ले रहा हूँ, देखिए ये प्लेट है, ये अंदर की तरफ गया, ठीक है ना, बाहर ये जो आपका बोर्ड बोर्ड का जो प्लेन है उससे अंदर की तरफ गया है, और उसके ऊपर a/2 पर, कितने पर, a/2 पर, ये a/2 डिस्टेंस है, और ए इसकी साइड है, पर ये चार्ज रखा गया है, और इसके थ्रू स्क्वायर वाली जो फेस है उससे हमें निकालना है फ्लक्स। तो पहली बात, किससे हम गॉसियन लॉ तो लगा नहीं सकते, गॉस लॉ लगा नहीं सकते, तो हमें इसको एक क्लोज 3D फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बनेगा क्यूब, क्या बनेगा, क्यूब, ठीक है ना, 6 वो तरह से उसको क्लोज करेंगे। तो पूरे 6 फेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें तो एक ही फेस से पता करना है जो कि स्क्वायर है, वो होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड E इक्वल टू 3x² आई कैप प्लस 4y j कैप, फ्लक्स इनक्लोज बाई क्यूब फ्रॉम इतना। ये अभी तक का सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अलग तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रही है, वाई की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, जेड की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक्स और वाई में ही केवल है, और जब एक्स और वाई में केवल है तो एक्स और वाई में ही फ्लक्स में मिलेगा। तो पहले हम ई एक्स निकाल लेते हैं 0 पर, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर, जो कि 0 आएगा। ई एक्स निकाल लेते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर 1 रख के देखिए, 3 × 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 3i कैप। इसी तरह से ई वाई वाई इक्वल टू 0 पर करिए, 0 हो जाएगा, और ई वाई वाई इक्वल टू 1 पर करिए तो 4 × 1 यानी कि 4j कैप, 4j कैप।
ये दोनों का फ्लक्स आ गया, ठीक है। 0 से 1 के बीच में जो साइड लेंथ होगी 1 होगी, 0 से 1 के बीच में यहाँ पर भी 1 होगी। तो जो एरिया आएगा दोनों के लिए, अगर मैं फाई एक्स फाइंड करूँ तो ई तो 3 है आई कैप, जो एरिया आएगा वो 1 इंटू 1 और आई कैप यानी कि उसी के डायरेक्शन वाली एरिया हम लोग यूज करेंगे यानी कि 3। इसी तरह से 5 आई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो होगा 3 प्लस 4 यानी कितना 7। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वैक्यूम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो फ्लक्स इक्वल टू होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्यू कोई बोल रहा है कि यूनिट है यानी 1 कूलम है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना फ्लक्स पास करेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन हम इतने सारे क्वेश्चन आज कराने के तबीयत में नहीं है, ठीक है, तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।